आपने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। भाई साहब ने पूछा है कि बुत परस्ती गलत है तो मजार को उल्टा पूजो कि खड़ा पूजो, बुत परस्ती गलत है। जाहिल से कोई पूछे कि मजार को पूजता कौन है, यह मजार को पूजना कह रहा है। सुनिए फिर से। बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम, इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। अव्वल तो ये चूचू का मुरब्बा, इसको खुद ही नहीं मालूम है बोल क्या रहा हूं। ये डॉक्टर पगला है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर पगला। मेडिकल काम में फेल हो गया तो तकरीर की लाइन में आ गया। पहले कहता है मजार पे जाना गलत है, फिर बाद में बोलता अल्लाह के रसूल ने कहा मजार पे कब्र पे जाओ ताकि तुमको मरने का एहसास हो। अरे जाहिल, जब कब्र पे जाना एहसास करने के लिए तो पहले तूने क्यों कहा कि कब्र पे जाना हराम है। यानी अजीब पागल आदमी है। फिर कहता है मजार को पूजना गलत है, तो जाहिल से कोई पूछे कि मजार को कौन पूछता है। आप अजमेर की दरगाह पे जाते, ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे, तो क्या पूजते हैं कि उस मजार की इज्जत और ताजीम करते हैं? इज्जत और ताजीम करते हैं। ताजीम में कभी कभी कोई चूम लेता है, उलमा का इख्तिलाफ है। बाज उलमा कहते हैं चूमना जायज है, बाज कहते हैं चूमने से भी बचा जाए। हराम किसी ने नहीं कहा, अदब के खिलाफ जरूर कहा गया है। बाद उलमा कहते हैं अदब यह है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़ा रहो। बाज कहते हैं मोहब्बत में अगर चूमना चाहो तो इस कैफियत में कि सज्जे जैसी कैफियत ना हो, चादर उठा के चूम सकते हो। तो चूमना और पूजना में फर्क है, लेकिन यह मजार पे जो चूमा जाता है उसको पूजना बोल रहा है जाहिल। तो याद रखिए, मजार को कोई पूछता नहीं। आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखा कि जो गरीब नवाज की मजार पे जाए और घंटी बजा के कह रहा ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, सजदे कर रहा हो, खुदा कह रहा हो, ईश्वर कह रहा हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा। फिर कहता है कि बहुत सा कल्चर आपस में मिक्सअप हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, पहले वो जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मजार। धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। इस खबीस से कोई पूछे कि मंदिर और मजार में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या तुझे बीवी और बहन एक जैसी दिखती है? क्या बहन और बीवी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? मां और बेटी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? कि औरत बोल के सबके साथ चला जाता है तू? इशारा कर रहा हूं, समझ लो। तुझे शर्म नहीं आती? अबे जो मंदिर है वहां अल्लाह की लानतें उतरती है, और जहां अल्लाह का वली होता है वहां रहमतें उतरती है।
और कहता है कि हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो पहले जाते थे मजार, अब जा रहे, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तो मजार पर जाना गलत है, मजार पर जाना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर मजार पे जाना हराम है तो माज़अल्लाह ये फतवा तो बहुत दूर तक गया, रसूलुल्लाह तक पहुंचा। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे रुकवाया, कहा किफिया मोहम्मद, मोहम्मद ठहरिए। आका ने कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? या रसूलुल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, जियारत करते हुए चलिए। सफर मेराज पर आका जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा की मजार की जियारत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है कि आका फरमाते मररतो अला कब्र मूसा व हुवा कायमुन युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र को देखा तो मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया हुजूर ने यह भी बता दिया कि जो अल्लाह का मकबूल होता है, जो साहिब मजार होता है, वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। लेकिन इस जाहिल को मजार और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और उससे बड़ा एक और जाहिल है हिंदुस्तान में, ये मौलवी जर्जिस, इसको सुन ले आप। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। जाहिल जमाना क्या कह रहा है कि पूरी वीडियो सुन लिया आपने। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है और ये खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, पड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मजार है। ये जाहिल से पूछो ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? तेरी मां की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्लाओं मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। इन हरामखोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को, शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे। और जाकिर नाइक जैसे, वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे जाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए हैं, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या बकते हैं ये लोग यार। याद रखिए जहां ये होता है वहां लानत उतरती है, समझ रहे हैं ना? और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है। और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अगर कब्र मूर्ति होती तो माज़अल्लाह सबसे पहली मूर्ति तो रसूलुल्लाह की कब्र को कहना चाहिए। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद,
और वहीं से वहाबी फिरके की बुनियाद डली, वहीं से फिरका वहाबिया, उसके नाम से वहाबी फिरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे, उसी के चिलगोजे हैं। उसने अपनी किताब तौहीद में लिखा कि रसूल की मजार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। ये तब से यह हराम को और हर मजार को मूर्ति बोलते आते हैं। अच्छा, यह मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास। दलील में कुरान की एक आयत नहीं है। यह अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है, और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि यह मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिरक है? अगर शिरक है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है? अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। यह तो तौहीद का फर्क है। हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मजार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है। तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है। तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है। जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, मगर आज जोश में हूं। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं, लेकिन आज जोश में हूं तो ये फतवा दिए जा रहा हूं। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो? जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। और ये जोश में फतवा देके जा रहा है कि अगर तुम चुंदरी चढ़ाने के, चादर चढ़ाने के बाद, कब्रों पे फूल डालने के बाद, कब्रों पे खाना रखने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद अगर तुम जन्नती हो, मुसलमान हो, तो हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। 60 करोड़ हिंदू जन्नत में जाएगा। इसके बाप की जन्नत है, ये ले जाएगा एक एक को। जी, आवाज से थोड़ा परेशान हूं, वरना ये मौजू पे तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन गला इजाजत ही नहीं दे रहा। आप लोग सुन रहे मेरी इस मकरू आवाज को, मैं आपका ममनून हूं। हालांकि आवाज बड़ी मकरू हो गई है अभी। चलिए, सुन रहे आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे और मुझे क़ुव्वत गोयाई अता फरमाए। तो 60 करोड़ हिंदू जन्नत में चला जाएगा। बताइए, जो खुले मुशरिक है वो जन्नत में जाएंगे। क्यों जन्नत में जाएंगे? चूंकि सुन्नी कब्र पर जाता है। वाह वाह, क्या दलील है, क्या फतवा है। मौलवी साहब, अगर इन चीजों तो शिर्क साबित होता, हदीस आपके पास नहीं है। एक हदीस तेरी औकात नहीं है कि सुना दे कि चादर चढ़ाना शिर्क है। अगर माँ का दूध पिया है, कुरान की एक आयत बता दे कि कब्र को गुस्ल देना शिर्क है। अगर तू वाकई हलाली है तो एक हदीस सुना दे कि कब्र का खाना तबर्रुक नहीं है बल्कि प्रसाद है। तेरे पास कुरान और हदीस नहीं, अकल का घोड़ा तूने दौड़ाया। तो इस बुनियाद पे तो यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू में और तुझ में क्या फर्क है। कहने को यह भी कहा जा सकता है। यह इल्जामी जवाब है, और इल्जामी जवाब देते हो मैं कह रहा हूं कि यह भी तो कहा जा सकता है कि हिंदू तीरथ पर जाता है, तू हज पर जाता है। फर्क क्या है? हिंदू गंगा के पानी को पवित्र कहता है, तू जमजम को पवित्र कहता है। फर्क क्या है? हिंदू मूर्ति का तवाफ करता है, तू काबे के पत्थरों का तवाफ करता है। फर्क क्या है? हिंदू कब्र को बोसा देता है, चूमता है मोहब्बत में, तू हजरे अस्वद को चूमता है। फर्क क्या है? तू हज करने जाता है तो सर मुड़ाता है, हालक करवाता है। हिंदू भी तिरुपति बालाजी मंदिर जाता है तो सर मुड़वाता है। फर्क क्या है?
हिंदू उपवास रखता है, तू रोजा रखता है, फर्क क्या है? हिंदू बलि देता है, तो कुर्बानी करता है, फर्क क्या है? ये ऐसे कामों के मिलते जुलता होने से फतवे लगाओगे शिर्क के? अरे जाहिल जमाना, बहुत बड़ा फर्क है। हिंदू जिन मूर्तियों के साथ ये सलूक करता है वो ना माबूद है ना खुदा के पसंदीदा है, और सुन्नी जिन वलियों के साथ ये सलूक करता है वो अल्लाह के महबूब और मकबूल है। और दोनों में फर्क ये है सबसे बुनियादी कि हिंदू अपनी मूर्ति के साथ ये करता है तो वो माबूद समझता है, सुन्नी किसी वली को अपना माबूद और खुदा नहीं समझता, वो अल्लाह का पसंदीदा समझता है, महबूब समझता है। और अगर इतनी भी बात जर्जिस को समझ में ना आए तो फिर उसी के लब लहजे में कहता हूं, उसके चाहने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए फिर, क्योंकि जर्जिस साहब ने कहा कि आज मैं जोश में हूं, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और इनको फर्क नजर नहीं आता। फिर दो अलग अलग चीजें, एक शिर्क है और एक जायज है, जायज और शिर्क में फर्क नहीं कर पाते जर्जी साहब जोश में। तो कल ऐसा ना हो कि बहन भी घर में बैठी है, बीवी भी बैठी है, जोश में और बीवी को बहन से कहा फर्क क्या है? बीवी और बहन से मुखातिब होकर कहा तुम दोनों में फर्क क्या है? औरत तू भी है, औरत तू भी है, बाल तेरे भी लंबे है, बाल तेरे भी लंबे है, तू भी शलवार फराक पहनती है, तू भी शलवार फराक पहनती है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, बच्चा तेरे से भी पैदा हो सकता है, तो एक बच्चा तुझसे लूंगा, एक बच्चा तुझसे लूंगा। आखिर फर्क क्या है? तो अक्लमंद आदमी बोलेगा अरे जाहिल, बीवी से बच्चा हासिल करेगा तो नेकोकार कहलाएगा, और बहन के साथ बदकारी करेगा तो हरामकार हो जाएगा। देखने में अगरचे दोनों औरतें हैं मगर फर्क है, एक हलाल है एक हराम है। उसी तरह मूर्ति के साथ मोहब्बत का सलूक करना शिर्क है और वलियों के साथ मोहब्बत का सलूक करना अल्लाह की रजा का सबब है। यह फर्क है। मगर जिनकी आंखों में नज्द का चश्मा चढ़ा हुआ हो आंखों के सामने, उन हरामखोरों को शिर्क और कुफ्र के अलावा क्या नजर आएगा? और उस पर झूठ भी बोलते हैं ये लोग, ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि पूछिए मत। ये एक झूठे मक्कार को सुनते चलिए आप, इसका नाम है शेख मक्की, और मैं इसको कहता हूं शेख मक्खी, क्योंकि इसकी हरकत हरामखोर की मक्खी जैसी है। जरा सुनिए। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले देखिए झूठ कहां बोल रहा है, कहां बैठा है मालूम है आपको? बोलिए। हरम में बैठा है, काबे में, मगरिब बाद दर्स देता है ये, और हरम में बैठकर झूठ बोलता है, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। देवबंदी है, शेख मक्खी नाम है, शेख मक्खी कहता हूं मैं इसको। बताइए, हरम में काबे के सामने बैठकर झूठ बोलना इबलीसी का काम हो सकता है? बल्कि मैं तो कहता हूं इबलीस भी शर्मा जाए, दांतों में उंगली दबा के कहे मेरी औलादो तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली है। इतना खुला झूठ तो मैंने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, और वो भी हरम में। देखो हरम में क्या बोलता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? वो तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूं। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। उर्स जानते हो क्या होता है? जिस वली का उर्स मनाते हैं ना, ये उसकी अल्लाह से शादी कराते हैं। लगता है इसकी मां के पास इबलीस गया था तब ये पैदा हुआ।
ये अपने बाप की ओरिजिनल, मुझे परवाह नहीं है, ये वीडियो नेट पे जाती है, वहां भी सीने पीटते हैं, चीखते हैं, सांप लौटते, कहते गाली बकता है, गाली बकता है। अबे तुमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, LLB करके बैठा हूं, लेकिन ऐसे हरामखोरों के लिए ऐसे ही जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। मुझसे ज्यादा लिटरेट नहीं हो तुम, मेरी फैमिली से ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली नहीं है, मेरे घर में डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है, वकील भी है, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, मैं खुद लॉयर हूं, लेकिन ये हरामखोरों की ऐसी जबान सुनने के बाद मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है ऐसा। और तुम्हारी बेगैरती, तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारा मुल्ला हराम में बैठ के झूठ बोलता है, तोहमत लगाता है, तुम्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन जब मैं सख्त जुमले बोलता हूं वो नजर आता है तुमको। गाली बकता है, तो गाली नहीं तो क्या ये इज्जत के लायक है? ये हरामखोर जो काबे में बैठ के सुन्नियों पे तोहमतें लगाए, झूठी बकवासात करे, ये इज्जत के लायक है? शुक्र मनाओ कि ये दूर है तो गाली बक रहा हूं, सामने हो तो जूते मारू इस बुड्ढे को, तो इसको तो नंगा करके मारना चाहिए हरामखोर को कि तुझे शर्म नहीं आती, हराम में काबे में बैठ के तू झूठ बोलता है। किस वली की उर्स में तुम ये अकीदा रखते हो कि इस बुजुर्ग का हम अल्लाह से निकाह करवा रहे, शादी करवा रहे? बोलो यार, गरीब नवाज का उर्स होता है तो ये अकीदा रखते हो कि गरीब नवाज की अल्लाह से शादी हो रही है आज? माज़अल्लाह। इन हरामखोरों को उर्स का मतलब तक नहीं मालूम। उर्स अरबी जबान का लफ्ज है, फारसी में भी इस्तेमाल होता है। उर्स अरबी में कहते हैं और उसी को फारसी में कहते हैं शादी। मगर शादी का मतलब यह नहीं होता निकाह। निकाह और शादी में फर्क है। शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन, उसी से लफ्ज बना शादमानी, मसर्रत का दिन, खुशी का दिन। हम कहते हैं फुला बुजुर्ग का उर्स है, यानी फुला बुजुर्ग के आज शादी का दिन है, खुशी का दिन है, मसर्रत का दिन है, शादमानी का दिन है। अब आप कहेंगे ये क्या पागल हो गए यार सुन्नी लोग, उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, वो तो गम का दिन है, गम के दिन को तुम खुशी का दिन कहते हो, शादी का दिन कहते हो, उर्स का दिन कहते हो। सीधा सा जवाब यह है कि जनाब वो बुजुर्ग की विसाल खुशी का दिन इसलिए है कि वो बुजुर्ग जब तक जिंदगी गुजारता है जमीन पर, उसकी सिर्फ एक तमन्ना होती है कि रसूलुल्लाह का बानफ्से नफीस दीदार करूं। और जब उस बुजुर्ग का इंतकाल होता है, अपनी कब्र में जाता है, सवालात होती हैं। हमारा अकीदा है कि तीसरा जब सवाल होता है तो रसूलुल्लाह का दीदार होता है, बेहिजाब आका को देखता है, कोई पर्दा नहीं होता और उसके रसूल के दरमियान में। और फरिश्ते कहते हैं मा कुंत तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़िर रजुल, क्या कहता था तो इस शख्स के बारे में? अल्लाह का वली कहता है इसके दीदार की तमन्ना में जीता था, इन पर सलाम भेजता था, इन पर दुरूद भेजता था। आज तो देख रहा हूं, आज मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी का दिन नहीं है। इसलिए उस दिन को हम बतौर यादगार मनाते हुए कहते हैं कि आज उर्स का दिन है, उस बुजुर्ग की खुशी का दिन। क्या आज उनकी तमन्ना पूरी हुई कि आज ही के दिन उन्होंने रसूलुल्लाह को बेहिजाब बगैर किसी पर्दा के रूबरू देखा, आका से उनकी मुलाकात हुई? यह है उसका मतलब। लेकिन यह बदबक क्या कह रहा है? नहीं, शादी मनाते हैं। एक इलाका है हमारे महाराष्ट्र में, शोलापुर, वहां एक बार जलसा हुआ, बहुत बड़ा मैदान था, बहुत बड़े मैदान में जलसा था, सवाल और जवाब का सेशन हुआ। मैंने वहां वीडियो दिखाया। जलसे के बाद एक बदअकीदा वहाबी मुझसे कहता है, एक वीडियो लेकर आया मोबाइल में, कहता कि फारूक साहब वहां मजमा बहुत ज्यादा था, अगर मैं कुछ पूछता तो आपके लोग मुझे मारते पीटते। मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, मैंने तो जलसे में ऐलान कर दिया था कि जिसको जो पूछना है पूछ लो। मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं और आपके सामने भी ऐलान कर रहा हूं, जिसको जो सवाल पूछना हो सवाल कर ले। तकरीर खत्म होंगी, आधे घंटा मैं आपको दूंगा, आधे घंटे में आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। तो कहने लगा कि
शादी का अकीदा है आप लोगों का, अल्लाह से शादी कराते ये अकीदा है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। हमारे मौलवी शेख मक्की ने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा दलील का ये सुनिए, उसने निकाला मोबाइल, उसमें कव्वाली सुना रहा है, एक कव्वाल पढ़ रहा है, आज ख्वाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। वो है कोई कव्वाली, मैं तो सुनता नहीं हूं कव्वाली। आज ख्वाजा दूल्हा बना आज ही की रात है। कहा देखिए ख्वाजा दूल्हा बना मतलब शादी तो हो रही है ना। अरे मैंने कहा दूल्हा के भी मायने होते, खुशी का दिन, वो शख्स जिसका खुशी का दिन हो। और अगर दूल्हा से मुराद तुम ये ले रहे हो कि ये दूल्हा बना तो माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह से निकाह हो रहा है इसका, तो फिर मुझे इसका जवाब दो कि हदीस पाक में है, सही मुस्लिम के अंदर, सही मिशकात के अंदर, ये हदीस है मिशकात शरीफ के अंदर, कि आका फरमाते हैं कि जब मुर्दा कब्र में रख दिया जाता है 3 सवाल होते हैं। मोमिन होता है, मोमिन से भी सवाल होते हैं, काफिर से भी होते हैं। जब काफिर से पूछा जाता है, बेईमान से पूछा जाता है कि तेरा रब कौन है, मन रब्बो का, वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। जब तीसरा सवाल होता है रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था, वो कहता है ला अदरी, मैं नहीं जानता ये कौन है। फरिश्ते कहते हैं कि तुझ पर अफसोस कि तू दुनिया में रहा, न खुदा को जाना, न दीन को जाना, न रसूल को जाना। जहन्नम की खिड़की खोली जाती है, जहन्नम की हवाएं आना शुरू हो जाती, अजाब मुसल्लत हो जाता है। यह हदीस है, बोले है। मैंने कहा वही हदीस आगे बढ़ती, आका कहते जब मोमिन कब्र में जाता है फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन। मोमिन जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। वहां दीनों का, तेरा दीन क्या है, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मा कुंत हक्को, मा कुंत रजूल हक्को, मा कुंत रजूल हक्को फी हाज़र रजूल, मा कुंत तकुलु हक्को फी हाज़र रजूल। क्या कहता था दुनिया में शख्स के बारे में, कहता है हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुआ सैयदी, ये मेरे आका है। हाजा सैयदी, ये मेरे आका है, ये मेरा सरदार है। अब फरिश्ते क्या कहते, ये आपने भी सुना होगा, मुबारक हो तूने सही जवाब दिए, अब सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। मैंने कहा किसकी दुल्हन है, अब तू बताए किसकी दुल्हन है। तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, बोलती बंद हो गई। मैंने कहा मौलवी साहब यहां दुल्हन के भी मायने यह है कि सो जा ऐसे कि जैसे दुल्हन के लिए आज खुशी का दिन होता है, तेरे लिए भी आज वैसा ही खुशी का दिन है कि तू कामयाब हो गया। तो बहरहाल ये तोहमतें और ये झूठी बातें लगाना इस जमात का शेवा है, लेकिन खुद इनके अकीदे क्या है। बात तौहीद पे चल रही थी और तारिक जमील के बकौल गुंजाइश रखी एक दूसरे के लिए, आइए उसी मौजू पर चल रहे हैं हम। अब देखिए जरा इनको, ये मौलवी महराज रब्बानी, सुनिए इनका अकीदा क्या है। अहले हदीस है ये। साउंड भाई चलाइए। भाई लैपटॉप का साउंड, अच्छा इधर से वीडियो में प्रॉब्लम होगा। एक मिनट स्टोरियो में आइए कि अल्लाह, सुनिए। जो जहमिया है वो अहले सुन्नत यानी सुन्नत वाले, जो हदीस वाले हैं, सुन्नत वाले हैं, उनको क्या कहते हैं, मुशब्बिहा। यानी चूंकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह की आंख है, अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह कहां है, बोलो जोर से बोलो, अल्लाह अर्श पर है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह अर्श समाए दुनिया से नुज़ूल फरमाता है आखिरी रातों में, अल्लाह ताला चलता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह हंसता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह देखता है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह गज़ब भी फरमाता है, अल्लाह गुस्सा भी होता है। अल्लाह, ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के पिंडली है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी पिंडली को खोलेगा।
यह अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। यह अकीदा है अहले सुन्नत व जमात का। अल्लाह चलता है, अल्लाह हंसता है, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह की पिंडली है। कयामत में अल्लाह अपनी पिंडली खोल के दिखाएगा सबको। हालांकि सीधा सा जवाब यह है कि कुरान अजीम में ऐसे बहुत से अल्फाज आए हैं जिसके जाहिरी मायने चेहरा है, हाथ है, पैर है, पिंडली है। अल्लाह ताला ने कुरान अजीम में कई वज फरमाया। वज लफ्ज़ी तर्जमा चेहरा, यद फरमाया, यद के मायने हाथ, रिजल फरमाया, रिजल के मायने पैर। मगर उलमा फरमाते, इमाम अबुल हसन अशरी से लेकर बाद के तमाम अइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि वो आयतें हैं जो आयातें मुतशाबिहात है, जिनके हकीकी मायने अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हत्तल इम्कान इन आयात की हम तावील करेंगे, जहां तावील होंगी ठीक, जहां तावील नहीं होंगे वहां खामोशी इख्तियार करके उसके माना और मुराद अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे। और तावील जहां तक हो तो ये तावील की जाएंगी कि यद से मुराद उसकी ताकत है, वजह से मुराद, चेहरे से मुराद उसकी रहमत है, रजल पैर से मुराद उसकी कुदरत है। लेकिन ये मौलवी साहब कहते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला के ये सब कुछ है, हाथ पैर पांव पिंडली सब है। दूसरी जगह यही मौलवी महराज रब्बानी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिंडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिंडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह यदुल्लाह वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया हमान। अब यहां हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर, अल्लाह के हाथ है, हम हाथ मानते हैं। अल्लाह अर्श पर बैठा है, हम बैठा हुआ मानते हैं। अल्लाह की पिंडली है, हम पिंडली मानते हैं। हम तावील नहीं करते, तातील नहीं करते, हम कोई तशबीह नहीं देते, बिला तशबीह ऐन वैसा ही मानते हैं। हम कहते हैं कि यहां तावील की जाएगी, और जहां तावील की गुंजाइश ना हो, चूंकि मुतशाबिहात है, इसका माना और मुराद अल्लाह की सुपुर्द किए जाएंगे और उस तरह का अकीदा नहीं रखा जाएगा। और अगर उसी तरह तुम अकीदा रखते हो, अल्लाह की पिंडली मानते हो, हाथ मानते हो, पैर मानते हो, फिर तुम में और मुशरिक में फर्क क्या है? वो भी अपने माबूद के लिए हाथ मानते हैं। उन्होंने भी देखा कि भाई इंसानों के 2 हाथ होते हैं, खुदा तो ज्यादा ताकतवर है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है, तो 6 हाथ कर दो उसके। इंसान का 1 सर होता है, ईश्वर ज्यादा ताकतवर है, तो उसके 4 सर कर दो। तो खुद इनके अकीदे में शिर्की अफाल मौजूद है, एक हद तक शिर्क पाया जाता है। लेकिन यह अलग बात है कि ये दूसरों को मुशरिक कहते हुए नजर आते हैं। बल्कि आइए महराज रब्बानी का तो क्या नाम है, जाकिर नाइक का एक अकीदा ये देखते चले आप। मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है, उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आप जो आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल जो है उस 10 वचनों में है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29। Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth,
देयर ऑल्सो डथ द सन लाइकवाइज, फॉर द फादर लव द सन एंड शोएथ हिम। मैं कहूंगा कि जो मैं तकरीर किया हूं, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल की किताब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। यह है जाकिर नाइक साहब की तौहीद। खुद के दामन दागदार है, दूसरों के कपड़े सफेद उजले कपड़ों पे दाग तलाश करते हैं। वो क्रिश्चियन था, आदमी चालाक आदमी था, उसने कहा कि आप बाइबल पढ़िए, मैं पढ़ सकता हूं, मराठी बाइबल है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद बाइबल पढ़िए। अंग्रेजी बाइबल आपके पास है, अब अंग्रेजी से पढ़िए, चैप्टर जॉन पढ़िए, आप आयत 19 से लेकर 29 तक पढ़िए। बाइबल में चैप्टर जॉन आयत 19 से लेकर 29 तक ईसा मसीह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। गोया उसका पूछने का मतलब यह था कि जब बाइबल में ईसा मसीह को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया है, तो हम क्या खुदा का बेटा माने? डॉक्टर पगला से सवाल हुआ, डॉक्टर पगला ने पढ़ा बाइबल, लेकिन अक्ल घास चरने गई थी। ये नहीं कहा कि इसका जवाब तो सीधा सीधा ये था कि जिस बाइबल का आप हवाला दे रहे हैं, जिस बाइबल में यह लिखा है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे, ये तहरीफ शुदा बाइबल है। ये बाइबल में तहरीफ हुई, ईसा खुदा के बेटे नहीं है। और उस तहरीफ का शुभ सबूत हमारे कुरान में मौजूद है कि जब ईसाइयों ने खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की और बताया कि महबूब इन्होंने बाइबल को बदल दिया। खुदा तो वह है कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं। और ईसा मसीह के जुमलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अजीम में बयान फरमाया कि ईसा जब पैदा हुए, अभी 6 दिन के थे, पैदाइश 6 दिन हुए थे, बाप था नहीं आपका, पाक मरियम से पैदा हुए। मरियम, हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कौम में ले आई तो कौम ने इल्जाम लगाया, कहा कि मरियम में कहां से लाई है, तो पाक दामन कहलाती है, तेरे खानदान में किसी ने आज तक बदकारी नहीं की है, कहां से तूने बच्चा ला लिया? मरियम ने कहा जवाब ये बच्चा देगा। कहा ये दूध पीता बच्चा कैसे जवाब दे सकता है? कहा अल्लाह की कुदरत से यही देगा, इसी से पूछो। कौम ने पूछा है कि बच्चे बता तेरा बाप कौन है? तो ईसा मसीह ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाही अतानियल किताबा वजअलानी नबिया। कहे लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। सबसे पहले कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की, वजअलानी नबिया, मुझे नबी बनाकर भेजा, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, मैं अल्लाह की कुदरत से पैदा किया गया हूं। जब यह कुरान में आयतें नाजिल हुई, नजरान के पादरियों ने रसूलुल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया, क्या जाकिर नाइक ने पढ़ा नहीं है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद तुम कैसे ये ईसा मसीह के खुदा का बेटा होने का इनकार करते हो? मुनाजरा करेंगे हम इस पर। रसूलुल्लाह ने उनकी मुनाजरे की दावत को कबूल किया। नजरान एक इलाका था मदीने से कुछ दूर पर, नजरान के पादरी आए, उस वक्त के ईसाइयत का गढ़ था वो इलाका। अब्दुल मसीह उनका सबसे बड़ा पादरी था। मुनाजरा शुरू हुआ और उन्होंने कहा मोहम्मद आप ईसा मसीह को खुदा का बंदा कहते, बेटा क्यों नहीं कहते? आपने कहा अल्लाह की कोई औलाद नहीं। और उन्होंने कहा कि मरियम के बतन से ईसा पैदा हुए, मरियम का शोहर नहीं था, मरियम ने निकाह नहीं किया, तो जाहिर है कि जब मरियम का कोई मर्द नहीं था, कोई शोहर नहीं था, और ये तो आप भी मानते हैं कि मरियम ने किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया, तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही ईसा का बाप है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह।
सूरह आल इमरान उठाइए, मुनाजरे की आयतें नाजिल होती है। खालिक कायनात जवाब इरशाद फरमाता है, अपने नबी को मुनाजरे की दलाइल बता रहा है। महबूब कहिए इनसे, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम। ए महबूब ये कहते हैं कि ईसा का बाप नहीं है, इसलिए ईसा खुदा का बेटा है। तो इनसे कहो कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। आदम का भी बाप नहीं है, तो क्या आदम को भी खुदा का बेटा कहोगे? बल्कि यहां तो मां तो है मरियम की, आदम की तो मां भी नहीं है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलकहु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। रब फरमाता है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, और हमने आदम को मिट्टी से बनाया। ये नहीं कि आदम का बाप नहीं था तो तुम आदम को भी खुदा का बेटा कह लो, और फिर एक कंप्रोमाइज की ये सूरत निकालो कि चलो ठीक है हम आदम को भी खुदा का बेटा कह देते हैं, आदम बड़े बेटे हैं, ईसा छोटे बेटे हैं। खबरदार ये भी ना कहना इसलिए कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया, पैदा नहीं किया, हमने मिट्टी से बनाया। और कैसे बनाया? हमने कहा कुन फयकून, उससे कहा हो जा, वो हो गया, पैदा हो गया। फमन हाज्जका मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म। अभी बावजूद इसके कि दलील और बुरहान आ चुकी, इल्म आ चुका, तब भी ये ना माने, इनकार करे। फ़क़ुल ताअलू नदू अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब जब वो मुनाज़रा करने के बाद, इन दलीलों के बाद ना माने, तो अब आप उनको मुबाहिले का चैलेंज कीजिए और कहिए, उनसे निदा कीजिए, पुकारिए कि लाओ तुम अपनी औरतों को, हम लाएं अपनी औरतों को, लाओ तुम अपनी औलादों को, लाए हम अपनी औलादों को, तुम अपने वजूद को लाओ, हम अपने वजूद को लाओ, और फिर हम जमा हो जाएं और कहें अल्लाह की लानत हो झूठे पर। बहरहाल नजरान के पादरी मुबाहिले में आए तो जरूर, लेकिन ऐन मौके पर अब्दुल मसीह जो उनका सबसे बड़ा पादरी था, उसने मुबाइले से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह ने जब मुबाइले में अपने हाथों को उठाया, अहले बैत को साथ में लिया, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आपके साथ थी, मौला अली थे, इमाम हसन इमाम हुसैन थे, और हुजूर ने इनसे कहा कि जब मैं बद्दुआ करूं, दुआए हलाकत करूं इनके लिए, तुम आमीन कहना। अब्दुल मसीह आलिम था, फाजिल था, ज़ईफुल उम्र था, बूढ़ा था, तजुर्बेकार था। जैसे ही हुजूर ने हाथों को उठाया, बस दुआए हलाकत के अल्फाज ज़बान अक़दस से निकलना चाहते थे, घुटनों के बल चलता हुआ आया, हुजूर के हाथों को पकड़ा, कहा मोहम्मद आप बद्दुआ नहीं कीजिए, हम टैक्स देंगे, आपको जजिया देंगे, हर साल आप जितना माल मुकर्रर करें उतना माल बतौर तोहफा हम पेश करेंगे, हम मुबाइला नहीं चाहते, आप दुआ ना कीजिए। कौम ने कहा अब्दुल मसीह पागल हो गया, एन मौके पे बुज़दिली दिखा रहा है। जब यहां तक पहुंच गए तो डर किस बात का? अपनी कौम की तरफ पलटा, कहा कि बदबख्तो तुम नहीं जानते ये कौन है, इनके चेहरे को मैं देख रहा हूं, ये वो चेहरे वाले, खुदा की कसम अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ करे, पहाड़ अपना मकाम छोड़ दे, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। गर्ज के ईसाइयों को भी उस वक्त तस्लीम करना पड़ा, शिकस्त माननी पड़ी कि ईसा खुदा के बेटे, लेकिन ये डॉक्टर पगले को ना मुबाहिले के बारे में मालूम, ये इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं जाहिल को, अकल के घोड़े दौड़ाता है, अकल से जवाब देता है, न तफसीर का हवाला देता है, न हदीस का हवाला देता है, न इमामों के कौल बयान करता है, जो अकल में आता है वो ठोकता है और इसको बहुत बड़ा लामा समझते हैं लोग। तो ये डॉक्टर पगला जवाब क्या देता है? अगर इंजील में खुदा का बेटा लिखा है ईसा मसीह को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी अल्लाह की बात माने वो खुदा का बेटा है। अगर आप खुदा की बात मानते हो तो आप अल्लाह के बेटे हैं, मैं खुदा की बात मानता हूं तो मैं अल्लाह का बेटा हूं।
मुझे बताइए, अगर खुदा की बात मानने वाला अगर अल्लाह का बेटा है तो कायनात में सबसे बढ़कर रसूल अल्लाह की बात मानने वाला कौन है? रसूलुल्लाह। क्या कुरान की किसी एक आयत में भी कहा गया कि मोहम्मद हमारा बेटा है इसलिए कि हमारी बात सबसे ज्यादा मानता है? क्या किसी हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि देखो मैं अल्लाह का बेटा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह की बात सबसे ज्यादा मानता हूं? ये सब बकवासात करने के बाद भी ये तौहीद पर है और सुन्नियों को ये माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मुशरिक कहते हैं। एक दूसरे मकाम पे क्या कहते हैं जरा वो भी सुनिए। बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, यस, खुदा का बेटा। मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लव बाइबल में खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं। मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। कितना बड़ा जाहिल है यार ये। मेरे समझ में नहीं आता लोग इसको कैसे सुनते और कैसे पसंद करते हैं। बाइबल में बहुत लोगों को खुदा का बेटा कहा गया, जैसे एक बुजुर्ग बूढ़ा बेटे को कहता है माय सन, वैसी बाइबल में अल्लाह ने अपने बंदों को माय सन कहा। अल्लाह बूढ़ा है और लोगों को बूढ़ा खुदा माय सन कह रहा है। यह है जाहिल की सोच। याद रखिए, खुदा पे न जमाने गुजरते हैं, न दिन गुजरते हैं, न रात, न वक्त। वक्त और जमानों की कुयूदों से पाक। न वो बूढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है, वो इन लवाजमात से पाक। उसमें कोई तगय्युर नहीं वाक़ होता। तो बहरहाल इस वीडियो में भी उसने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा का इंसानों को बेटा कहा है। और आखिर में इनको सुन लीजिए, खुद तारिक जमील साहब, जिनका यह कहना था एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, किसी को बुरा मत बोलिए। ये सुनिए कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। वो क्या है? युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़। वक्त भी हो रहा है ना, 2:30 बज रहे हैं। वैसे भी हज़रत को भी खिताब करना है। क्या क्या बताएं, बहुत वीडियो तो बहुत रहते हैं, हजारों रहते हैं। पूरा थोड़ी एक प्रोग्राम में दिखा सकते सब कुछ। चलिए वहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 3 बजे तक मुझे वक्त दिया गया है। कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ ले आप जी। कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इसमें बहुत सारी बकवासात की उसने, जिसमें सबसे बड़ा जो कुफरिया जुमला था कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। अब रसूल को नहीं मानना है तो किसको मानना है फिर? गणपति को मानना है, गणेश को मानना है, दुर्गा को मानना है, किसको मानना है?
अब कोई कहेगा कि भाई बाद में उन्होंने तौबा कर ली थी। तौबा तब की कि जब इसके सर पे जूते पड़े और लोगों ने इसका रद्द करना शुरू कर दिया। खुद से तौफीक नहीं होती इनको कि अगर कोई गलती हो जाए तो खुद ही एहसास करके तौबा कर ले। जब तक इनके पीछे पड़ी या नहीं हाथ धोकर, तो ये अपनी गलती को गलती भी नहीं मानते। जब इन पे टॉर्चर किया जाए, जब इनका रद्द किया जाए, जब इनको खूब बोला जाए, तब इनको अकल आती है। इससे ही पता चलता है कि ये जाहिल है, इस लायक ही नहीं है कि मिंबर पे बैठ के तकरीर करे। और सबसे पहले इसने झूठ बोला, इस पर हमने बारहा इसको चैलेंज किया। मैंने तो इसको इतने चैलेंज किया, इसके बॉम्बे में इसके घर के सामने जलसे लिए मैंने, और वह चैलेंज किए। ये भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के, लेकिन आज तक हमारे सामने बैठने के लिए तैयार नहीं हुआ। किस बात पे चैलेंज किया था हमने, वो सुनिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं वो क्लिप। कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। 2 आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में। इस पर हमने चैलेंज किया। ये कहता है कि कुरान में कम से कम 25 आयतें जिसमें अल्लाह ने कहा कि शिफा वसीला मांगना हराम है। जाहिल को पहले तो यही नहीं मालूम कि शिफा और वसीला में क्या फर्क है। और फिर कहता है कि कुरान में 25 आयतें, हमने यही मुतालबा किया 25 नहीं। अगर वाकई तू सच्चा है, हलाली है, तो सिर्फ एक आयत हमें कुरान में दिखा दे। कहा लिखा है कि ईमान वालों के लिए वसीला मांगना हराम है। कुरान में तो हमें ये दिखता है सूरह माइदा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और उसकी राह में वसीला तलाश करो। कुरान तो वसीला लेने की बात कर रहा है, और ये कहता कुरान में 25 जगह लिखा है वसीला मांगना हराम। 2 आयतों में लिखा है। 2 आयतों में क्या लिखा है कि आखिरत के दिन अल्लाह ताला जिसको इजाजत देंगे वह वसीला मांग सकते। अरे जाहिल, वह वसीला नहीं लिया जाएगा, वह शफात तलब की जाएगी। वसीले का ताल्लुक दुनिया में है, आखिरत में शफात है। जे जाहिल को वसीला और शफात में तमीज ना और फर्क मालूम ना हो, वो इनका इस्लामिक स्कॉलर है। और उसके बाद फिर कहता है कि आज की तारीख में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। बहरहाल इसने इससे भी तौबा कर ली थी, लेकिन वसीले वाली बात से इसने आज तक तौबा नहीं की, और ये बार बार दोहराता रहा। यहां तक कि एक दूसरे मकाम पर इसने वही बात फिर इंग्लिश में दोहराई थी। ये भी सुन लीजिए। The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. कुरान 25 places that शिफा वसीला हराम। अबे कहां लिखा है, आयत तो बता, पढ़ के तो सुना। बस कुरान में 25 जगह लिखा है, जो मुंह में आया पक दो। और जब चैलेंज करो तो पाजामा आगे से गीला पीछे से पीला होने लगता है। चलो ये तो भाग गया यार, फरार हो गया, हिंदुस्तान में नहीं आता। जिस दिन आएगा गवर्नमेंट गर्दन दबोच लेंगी। आतंकवादी होने का इल्जाम लगा हुआ है, आतंकवादियों का सपोर्टर कहा जाता है। चलिए, क्या यही एक तनहा है? अरे कुछ ऐसे भी तो घूम रहे हैं जो हिंदुस्तान में है, मौजूद है, मुसलसल हम उनको चैलेंज कर रहे हैं। मैं जर्जिस को बताता हूं, ये तो आपके बंगाल के इलाके में आता रहता है। आइए जरा जर्जिस साहब की एक गुस्ताखी, जिसके बारे में 10 साल से मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं, और वो क्या है जरा जर्जिस की जबानी सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, कीमत भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपए इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ
ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूं शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए हैं। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। यह दस्तगीर का माना यह है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। अब ये हमारी जमात पर इल्जाम लगाया है इसने। इस फिरके की आदत है कि झूठ बोलते हैं, जब तक ये झूठ ना बोले ये समझते हैं कि हम अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है। और मैंने कहा ना, झूठ बोलने में इन्होंने अपने बाप इब्लिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक किताब का नाम ले रहा है, कहता है एक किताब आती है जिसका नाम सीरत गौसे पाक है, हाजी अली पर थोक के भाव मिलती है, 75 रुपए उसकी कीमत है। उसके सफा 179 पे लिखा हुआ है कि बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा, तूने आसमान कैसे दिखाया, मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान पर ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने देखा, कहा बहुत अच्छा आसमान है। दूसरा देखा, कहा यह भी ठीक है। तीसरा देखा, यह भी ठीक है, मुस्तहसन है, अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। अरे जिस्म जिस्मानियत तो तुम मानते हो, हम तो अपने रब के बारे में अकीदा ये रखते हैं कि पैर से, हाथ से, जिस्म से, मादे से पाक। तो हमारी किताब में तो ऐसा वाक्या हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारी किताब में हो सकता है। तुम अल्लाह के लिए जिस्म मानते हो। अल्लाह का छठे आसमान से पैर फिसला, अल्लाह छठे आसमान से गिरा, गिरते गिरते पांचवा और चौथे आसमान तक आया। तो गौस पाक ने हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को बचाने वाला। यह दस्तगीर क्या माना है। और फिर बड़े जोश में कहता है कि जो रुसवाई इस फिरके ने की है अल्लाह की, हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ डालो तो वो आपको चीजें नहीं मिलेंगी। मैं सिर्फ एक जवाब देता आ रहा हूं, 20-10 साल से इससे पूछ रहा हूं कि हरामखोर ये किस किताब में लिखा है, वो किताब दिखा दे। अबे मैंने इसको इतने सख्त जुमले बोले हैं कि पूछिए मत। अगर एक गैरतमंद आदमी होता ना तो चिल्लू भर पानी में डूब मरता, लेकिन ये बेगैरतों की जमात है ना। इन 10 सालों में आज तक ये किताब दिखाने के लिए तैयार हुआ और ना इसने रुजू और तौबा की कि भाई मैंने झूठ बोला है, तोहमत लगाइए। और ये तौबा की तौफीक इस फिरके से इसलिए सल्ब कर ली गई है कि ये पूरे फिरके की आदत है कि इनकी मिसाल जंगली सुअर की तरह है। जैसे सुअर कतारों में चलते, एक सुअर कीचड़ में गिरता है तो पीछे दूसरा भी गिरता है। अब दूसरा गिर गया तो तीसरा नहीं बचता, तीसरा भी गिरता है। वैसी इनका हाल है। और एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, मुकाबला करते हैं कि तू बड़ा झूठा है कि मैं बड़ा झूठा। अब जर्जिस ने एक झूठ बोला, इसमें एक जुमला याद रखिए, इसने कहा अल्लाह कहां से गिरा, छठे आसमान से। यही वाक्य एक दूसरा मौलवी सुना रहा है। अब वो क्या बयान करता है सुनिए, इसका नाम है जावेद रब्बानी, जावेद उस्मान रब्बानी। बहुत मशहूर है पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का। मालूम है
हाँ, दस्तगीर, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या हैं, बहुत से लोग दस्तगीर रखे हुए भी हैं। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला। और ये लक़ब अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाक़िया लिखते हैं, कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में खलल ना आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूं ताकि तौहीद आपके जहनों में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए थे। हाँ, सैर बाग में टहलते टहलते नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह का पैर फिसला गए, अब्दुल कादिर जिलानी पकड़ को उठाए गए। हाँ, याद रखिए, ये बिल्कुल उसी के लिए वह नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे वाक़िया है। कहां जा रहे थे अल्लाह और गौस पाक? बाग में टहल रहे थे, अल्लाह का पैर फिसल गया, गौस पाक ने बाजू चल रहे थे, गिरने से बचा लिया। इसीलिए यह नाम उनका दस्तगीर पड़ा है। यानी जर्जिस कह रहा था अल्लाह आसमान से गिरा, इसने बाग से गिरा बोला। अब तीसरे झूठे को देख लिए, कंपटीशन चल रहा है इन झूठों के अंदर। अब तीसरे झूठे को सुन लिए, इसका नाम है इसी जमात, सभी की जमात के मौलवी खलीलुर रहमान। किताब है, मैं हैरान होता हूं, इंडिया में छपी, इंडिया से एक किताब छपी, पीर अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म, सीरत गौसे आज़म। वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और उस सफे का भी मौजूद है। उसके सफा 81 पर पीर साहब की को जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं इसकी वजह तस्मिया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर कर, दोनों जन्नत में सैर कर। आगे केले का छिलका पड़ा हुआ था, नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, पांव पड़ गया। फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही है। अल्लाह फिसल गया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी चूंकि हाथ पे हाथ दे के चल रहे थे जन्नत में, तो जब अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह फिसले तो पीर साहब ने फौरन हाथ खींच लिया, तो अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लक़ब दस्तगीर। मजमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो जाहिल के बच्चे को लिखा किताब में और मजमा, सुभान अल्लाह। अबे किताब में मजमा कहां से आ गया? और इसने कहां गिराया अल्लाह को? कहां गिरे? बोलता है माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। जन्नत में सैर कर रहे थे, केले का छिलका सामने आ गया, केला भी आ गया वहां पर। वाकया एक ही है, मगर ये मुल्लाओं में झूठ बोलने का कंपटीशन है, मुकाबला चल रहा है कि तू बड़ा झूठा कि मैं बड़ा झूठा। किताब के नंबर अलग है और इसमें अभी बहुत सारे झूठे भाई, कहां का दिखाऊं। अब मौलवी जर्जिस ने क्या कहा, किताब हाजी अली पे छपी है, बाद में आगे वो बदल गया, फिर बाद में क्या कहता है कि किताब जो है वो बरेली में मिल रही है। ये सुनिए अब। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है, किताब वही है, वो मिल रही है बरेली के अंदर। अब जब इससे मुतालबा किया कि किताब ना बरेली में मिल रही है ना हाजी अली पे मिल रही है, तेरे पास है, तूने पढ़ा, बयान किया, किताब दिखा, तो अब देखे तीसरा झूठ क्या बोलता है हरामखोर। सुनिए, सीरत ख्वाजा पढ़ो ये अजमेरी, ये हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी किताब, इसी सीरत ख्वाजा। अब ये सीरत ख्वाजा अजमेरी, अब यहां से सुनिए इसके झूठ। पहला झूठ इसका, एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से,
इंडिया की छपी हुई है, इंडिया की छपी हुई है, हाँ याद रखिएगा। इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी। थोक के भाव बिकती है किताब, थोक के भाव बिकती है। अब दूसरा झूठ सुनो। हाय हाय, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर, सीरत गौस जो मिल रही है बरेली के अंदर लिखा हुआ है मेरे मुरीदो। अब तीसरा झूठ सुनो। मैं पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से किताब लेके आया, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से छपी है, सीरत गौसे पाक पाकिस्तान से लाया, पाकिस्तान में छपी है। कभी हाजी अली पे छपी है बंबई में, कभी बरेली में मिल रही है, बरेली में छपी है, अब पाकिस्तान से लाया। यानी इसको अपने बाप का पता ही नहीं। हमने पूछा अब्बा कहाँ रहते? बंबई में। बंबई में दिखाओ, नहीं बरेली में। बरेली में दिखाओ, नहीं पाकिस्तान में। 3 बाप की औलाद है, पता ही नहीं तुझे।